शुक्रिया दोस्तों। चलाओ तीर तुम कितने, हुनर बचने का आता है। चलाओ तीर तुम कितने, हुनर बचने का आता है। और भले ही खींच लो सीढ़ी, हुनर चढ़ने का आता है। हवाओं से कहो जाकर, वो ताकत आजमा लेंगी। हवाओं से कहो जाकर, वो ताकत आजमा लेंगी। क्षमा बेशक हूं अदनासी, हुनर जलने का आता है। बहुत अच्छे क्षमा बाबा। बेशक हूं अदनासी, हुनर जलने का आता है। और शराफत को हमारी वो समझ बैठा है कमजोरी। शराफत को हमारी वो समझ बैठा है कमजोरी। मैं जानता हूं कि आप तक मेरी बात पहुंचेगी कि शराफत को हमारी वो समझ बैठा है कमजोरी। तमाचा गाल पर उसके हमें जड़ना भी आता है। क्या कहने। तमाचा गाल पर उसके हमें जड़ना भी आता है। दोस्तों, चार मिसरे आपकी नजर करता हूं कि आज तुम भी हो, हम भी हैं, चलो मिलकर कुछ साथ करते हैं। आहा, तुम तालियों की बौछार करो, हम गजलों की बरसात करते हैं। क्या कहने। तुम तालियों वाह, की वाह, बौछार वाह, वाह। करो, हम गजलों की बरसात करते हैं। ये गजल का मतलब मैं जानता हूं कि कितना समय मुझे लेना है, 2020 का मैच है। एक गजल का मतलब और चंद शेर आपके बीच रख के अपनी जगह लूंगा। न पूछो किस तरह हमने चुभे नश्तर निकाले हैं। हाय हाय हाय। न पूछो किस तरह हमने चुभे चुभे नश्तर नश्तर निकाले हैं। मिली मंजिल नहीं यूं ही पड़े पैरों में छाले हैं। मिली मंजिल नहीं यूं ही पड़े पैरों में छाले हैं। और शेर पेश करता हूं, देखिएगा कि कभी ये सोच कर देखो कहां ले जाएगा बचपन। कभी ये सोच कर देखो कहां ले जाएगा बचपन। तिरंगा बेचने बच्चे जो ये घर से निकाले हैं। बहुत अच्छे न बाबा। पूछो किस तरह हमने चुभे नश्तर निकाले हैं। और मनाए किस तरह फिर हम भला ये जश्न आजादी। हजारों पेट हैं भूखे, नहीं घर में निवाले हैं। न पूछो किस तरह हमने चुभे नश्तर निकाले हैं। और तुम्हें मालूम ही क्या है, अंधेरा किसको कहते हैं। तुम्हें मालूम ही क्या है, अंधेरा किसको कहते अंधेरा हैं? किसको कहते हैं। तुम्हारी आंख ने देखे फकत दिन के उजाले हैं। वाह, न वाह, पूछो वाह, वाह। किस तरह हमने चुभे नश्तर निकाले हैं। और ये शेर बतौर खास आपकी नजर कर रहा हूं। जनाब। जहर उगला उन्होंने तो तुम्हें तकलीफ अब क्यों है। जहर उगला उन्होंने तो तुम्हें तकलीफ अब क्यों है। छुपाकर आस्तीनों में तुम्ही ने सांप पाले हैं। वाह, वाह, छुपाकर वाह, वाह। आस्तीनों में तुम्ही ने सांप पाले हैं। और कटी जब जेब खुद की तो हुआ एहसास ये तुमको। अरे किसी की जेब पर डाके कभी तुमने भी डाले हैं। किसी की जेब पर डाले कभी तुमने भी डाले हैं। और वक्ता पेश करता हूं कि नहीं बरसे यूं ही बादल जमी पर खुद ब खुद संजय। नहीं बरसे यूं ही बादल जमी पर खुद ब खुद संजय। बड़ी शिद्दत से हमने भी कई पत्थर उछाले हैं। बहुत न अच्छे। पूछो किस तरह हमने चुभे नश्तर निकाले हैं। शुक्रिया। बहुत अच्छे जनाब जैन साहब, बड़ी शिद्दत से हमने भी कई पत्थर उछाले हैं। बहुत खूबसूरत अशार से जनाब संजय जैन ने नवाजा। सईद राही ने कहा था कि ऐसे तो कोई जी को बनाता नहीं पत्थर, बेवजह कभी हाथ में आता नहीं पत्थर। माथे से लहू खींच के कहता है मुझे देख, खंजर की तरह खुद को छुपाता नहीं पत्थर। ये बात मेरे जी को लगी सबसे भली बात, दीवाने पे दीवाना उठाता नहीं पत्थर। दोस्तों, आपकी दीवानगी का, आपके जोश का, आपके जज्बात, आपके जुनून की हम कद्र करते हैं। आपने इस मुशायरे को इब्तिदा से जो माहौल दिया है उसकी हम कद्र करते हैं। आपकी अदब नवाजी का एतराफ करते हुए बस एक जरा सी बात, दरमियान में आप खामोश हो जाते हैं तो मुझे वाकई बहुत डर लगने लगता है। देखिए, सियासत का खामोश होना है, वो होती है तो होती रहे, वो नहीं बोल रही है, लेकिन साहित्य कभी खामोश नहीं रहा है। सियासत और साहित्य में यही एक फर्क है, साहित्य ने हमेशा बोला है। हालांकि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती,
माना कि ये बर वक्त कहानी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती, मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं, दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो आपको बोलना पड़ेगा, हर मोड़ पर हर वक्त आपको आवाज उठानी पड़ेगी। और मैं चाहता हूं कि इसी लबो लहजे के खूबसूरत शायर जनाब अख्तर जमाल, जो मुंबई उरुसुल बलास से तशरीफ लाते हैं, महाराष्ट्र की वो शहर जो बहुत ही रंगीनी और हशर सामानियां लिए अपने अंदर है, जनाब अख्तर जमाल के सीने में जो तूफान मचल रहा है, वो उसको शायरी की शक्ल में पेश करने का हुनर जानते हैं। जनाब अख्तर जमाल से गुजारिश है कि वो आए और अपने कलाम से दिल्ली की इस लाल किले की